आपको बताऊंगा कुछ, आपने फॉलो करना है। आपने सीधा नहीं देखना है इस कैमरे की तरफ, आपने थोड़ा इधर को देखना है, आपका फेस इधर को नहीं, ऐसे नहीं करना नेचुरली जैसे आप। ये देखें ये कितना वियर्ड सा। कहते तो समुद्र का पानी आना मैं वापस ना अंदर करना। भाई किसी के शूज नहीं गिले। हाँ हाय गाइस, कैसे हैं आप? आज हम लोग बोटेनिक गार्डन आए हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर क्या क्या हम देखते हैं, क्योंकि हमने बड़ा सुना था कि यहाँ जो मुख्तलिफ ट्रीज़ हैं वो वियर्ड कह सकते हैं या नॉर्मल से हटकर। तो अभी हम अंदर चलते हैं और आपको भी साथ दिखाते हैं। ये देखिए लॉगन बोटेनिक गार्डन में आ गए। ये वोटेड बेस्ट गार्डन इन द यूके 2020। What time do you close? The garden's closed at 5, so Oh, you right. still got plenty of time yet. The only place that I was suggesting maybe heading, I don't know if you're wanting to go to the bistro for any refreshments, just they close at 4, so you just got the half an hour if you want to head in there. You want to head in there first, but they're the first building. Go between, takes you into the walled garden, loads of lovely colour in there for you just now. Come out into the woodland, we've got our Tasmanian Creek. There is a pathway through the Gunra. It's at full height just now, so it's more like a tunnel, so you've got to kind of go underneath it. And South African plantain as well in the conservatory. So best way is to actually go around. Yeah, I would head into the wall garden first, just because it's where lots of the nice colour is just now. You've just got the hour and a half, and then you can sort of make your way out into the woodland for you. There's a few extra maps. I don't know if you want to take a couple with you, just so you've got them. That's fine. And do you want one? Right here, you want one? And did you want your receipt? Yes. You want one? Thank you very much. Thank you. Thank you. चलें जी, अभी हमने टिकट्स ले ली हैं और अभी गार्डन में चलते हैं। एक्चुअली हम थोड़ा लेट ही आए हैं, तकरीबन हमारे पास 1.5 घंटा है। 3:30 का टाइम हो रहा है, 5 बजे क्लोज़ हो जाएगा गार्डन। तो मेरा ख्याल है इनफ है हमारे पास टाइम। और यहाँ मैप को देखा जा रहा था कि गार्डन में किस तरफ से एंटर हो, क्योंकि गार्डन में एंटर होने के कई रास्ते थे। और ये देखें, गार्डन में एंटर होने से पहले उन्होंने वेट मैट रखा था। यहाँ से सभी अपने पाँव साफ़ करके फिर एंटर हो सकते थे। ये बिल्कुल नई बात थी, क्योंकि पहले कभी ऐसे नहीं देखा। Okay. चलें जी, गार्डन में हम एंटर हो गए हैं और एंटर होते ही हमें बड़े खूबसूरत प्यारे पौधे नज़र आ रहे हैं। इन पौधों की खसूसियत ये बताई जाती है कि यहाँ पे जितने भी दरख्त या पौधे हैं वो अपनी जिसामत में बहुत बड़े हैं। यानी ऐसे ही पौधे अगर आप किसी और गार्डन में देखेंगे तो वो साइज़ में छोटे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े हैं। और इस छोटे से तालाब ने भी गार्डन की खूबसूरती को 4 चांद लगाए हुए थे। गार्डन खूबसूरत तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ सफाई में भी कमाल था। जिस तरह आपने देखा है कि अक्सर गार्डन्स में सूखे पत्ते गिरे होते हैं चलने वाले रास्तों पे, और इधर उधर जो सूखी टहनियाँ पड़ी होती हैं, लेकिन इसमें मैंने नोट किया इतनी खूबसूरती और इतनी सफाई थी। एम ही नहीं उसको 5 स्टार कहते, यानी वो 5 स्टार्स वाला गार्डन है। और 2020-21 में यूके का वोटिंग के हिसाब से नंबर 1 गार्डन था। और इधर ये देखें कितना प्यारा लश ग्रीन वेलवेटी सा ग्राउंड नज़र आ रहा है आपको। इतना टाइम नहीं था हमारे पास, नहीं तो मेरा दिल कर रहा था कि हम यहाँ पे आराम से बैठें, थोड़ा रिलैक्स हों, बातें करें, एंजॉय करें, लेकिन टाइम ना होने की वजह से हम बस जल्दी जल्दी हर चीज़ देख रहे थे। Come back in August. It's only 500 miles. I'll cycle next time. All right. आशा वो कैसे टिल्ड हो रहा है वो देख। आशा वो देख कौन? हाँ I already took a photo of that. No, ये little small one जो। I did. हाँ ये वाले ये। पता है कि मैंने कहा था उसको। अच्छा। मैं कहती
ये देखें, ये कितना खूबसूरत। किधर? हाँ, ये देखिए, ये कैसा ट्री है। हाँ, गुजर गए शामी, गुजर गए। ये देखिए कैसा, आई थिंक काफ़ी ओल्ड। ये देखें कितने खूबसूरत और वियर्ड से कह सकते हैं ट्रीज़ हैं यहाँ पे। ये सारे ट्रीज़ जो हैं ये मुख्तलिफ़ मुल्कों से आए हैं, मसलन सेंट्रल अमेरिका, सदर्न अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वगैरह के काफ़ी ट्रीज़ भी और पौधे यहाँ पे हैं। और न्यूज़ीलैंड में जो सिर्फ़ न्यूज़ीलैंड में पाए जाते हैं कुछ पौधे और ट्रीज़, वो भी यहाँ पे हैं। वेरी नाइस। मुझे कभी ऐसे नेचुरल जगहों पे आके बड़ा मज़ा आता है। खुदा की कुदरत इतनी खूबसूरती है फूलों में, पौधों में। देखें ये कितना वेलवेटी सा, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखें, हाँ, वो पढ़ो तो फिर वो टाइम ही लगता है। वो देखिए ये ट्री ऊपर से शुरू हो गए कैसे। Oh my gosh, look, just this is very nice. Very nice, very nice. अच्छा ये आयमा ये देखो, वाह, No, they're like 4 colors. हाँ, वेरी नाइस। ये क्या, ये क्या, ये देखो, ये देखे इधर, ये स्ट्रेट है। चलें जी, इस डोर से हम गार्डन की दूसरी तरफ जा रहे हैं। वो कितना प्यारा ऊपर से, वो देखो। हाँ, बड़ी जबरदस्त चीज है ना, वो बन रही है। सेल्फी बना लो। ये देखिए, देखने में पता गोभी लग लेकिन लग तो अच्छे रहे, लेकिन वो गोभी का फूल नहीं जो खराब हो जाता है, उसको फंगस लग जाती, वो लग रही। हाँ, ये कितना प्यारा येलो कलर लग रहा है। छोटा सा फ्लावर है बट बड़े क्यूट लग रहे हैं। बड़े यूनिक से जो लीव्स और फ्लावर्स हैं यहाँ पे। ये देखिए कैसे वो, ये क्या हो रहा है? ओह वाह, अपनी वाह, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे स्लाइड होने लगी है। अच्छा मैं आपको बताऊं एक चीज, एक इधर खड़ा हूं, इधर खड़ा हूं। हाँ, नहीं इतना क्यूट लग रहा है मेरा बच्चा। सारे सेट हो जाओ नीचे, उसको भी ना गिरा दे। सारे सेट हो जाओ। ओह ये वेरी नाइस। चलो ओनली बॉयज। मैं आपको बताऊंगा कुछ, आपने फॉलो करना है। आपने सीधा नहीं देखा इस कैमरे की तरफ, आपने थोड़ा इधर को देखना है, आपका फेस इधर को नहीं, ऐसे नहीं करना। जैसे आप कहते अच्छा, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। It's more like bugging them, Alice. Yeah. Infested for bugs. Infested for bugs. हाँ, ये कितना क्यूट लग रहा है वो, देखो जरा। हाँ, टाइनी सा। यहाँ से ऊपर से ये देख, वाह, वो देखो ये बड़े बड़े से लीव्स। हाँ, ये हाँ, ये वन लीफ। विंडी देखो, विंडी वेरी। आज कितना अच्छा वेदर है। कल तो बहुत ठंड थी इधर, समर है लेकिन उसके बावजूद हमने जैकेट्स अपर्स पहने। आज बड़ा सनी सा वेदर है। एट होम इन द ट्री। ये देखिए, ये देखिए बड़ी खूबसूरत वाइट फ्लावर है।
ये पिंक फ्लावर्स हैं, ये पर्पल। वो सेम है एक किस्म के बट डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट शेड्स में। ये देखिए ये डबल शेड्स है, ये पिंक एंड पर्पल। वेरी नाइस शेड। ये देखिए कितना खूबसूरत रेडिश मरून कलर। ये देखिए ये कितना वियर्ड सा। यहाँ मेरी वीडियो को पता नहीं क्या हुआ कि वो स्लोमो पे चले गई, स्लो मोशन पे, और यहाँ पे ये सारे ही ऐसे लग रहे हैं जैसे स्लो मोशन में ही वॉक कर रहे हैं। चलें कोई बात नहीं। और अभी जी हम लॉगन कंजर्वेटरी में आ गए हैं। यहाँ पे ज़्यादातर टेंडर प्लांट्स जो हैं वो रखे हुए हैं, जो साउथ अफ्रीका से आए हैं ज़्यादातर। और ये यूके का फर्स्ट ग्रीन ग्लास हाउस है। और ये ग्रीन ग्लास हाउस के बाहर बिल्कुल साथ ही बड़े ही खूबसूरत ट्रीज़ थे, इतने प्यारे लग रहे थे ना, बस दिल को छू लेने वाले। और इधर ये देखें, कमाल का व्यू लग रहा है, कमाल का। और इस प्लांट को देखें, इतना फ्रेजाइल, इतना टेंडर सा है। इसको देख के मुझे ख़याल आया कि बचपन में हमारे घर 2 मकरामे होते थे जो मेरी बड़ी सिस्टर्स ने बनाए थे, तो वो बिल्कुल ऐसे लगते थे। और उसके अंदर प्लांट्स हम छोटे छोटे से आर्टिफिशियल ही वो लगाते थे, बड़ा खूबसूरत लगता था। तो आज ये देख के मुझे वो अपने बचपन की बात याद आ गई। ओह ये देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए ये प्लांट कितना खूबसूरत है। ओह माय गॉश, ये लग रहा है जैसे आर्टिफिशियल है। ये देखिए एलोवेरा है बट इतना फनी सा वो लग रहा है। ये हम ग्रीन हाउस के अंदर है। ये देखिए मैं आपको दिखा, ये ग्रीन हाउस में हम आ गए हैं। और ये प्लांट भी मेरे लिए न्यू है, ये हमने बाहर नहीं देखा। ये अंदर ये देखिए बड़ी खूबसूरत प्लांट्स हैं। ये देखें इसकी अपनी खूबसूरती है। जस्ट ये देखें जैसे वो मेहंदी का डिज़ाइन ही ऐसे बनाते हैं। ये देखें कि ये हैंगिंग में कितना अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। ये देखें ये मैंने कभी भी मरूनिश ग्रीन नहीं देखे, हमेशा ग्रीन या येलो देखे हैं। और ये जो है देखें डबल शेड में बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। मैं अपने बेस का दिखाती हूँ। व्हाट इज दिस? ये देखिए ऐसे लग रहा है जैसे कुछ लगा हुआ है। ये गार्डन में कोई फ्रूट ट्रीज नहीं होंगे? सिर्फ इधर स्ट्रॉबेरी पिकिंग देखते हैं कि अगर यहाँ पे कहीं ना नजदीक स्ट्रॉबेरी पिकिंग है। ये देखिए ये कितना खूबसूरत कलर लग रहा है। ये वाला हाँ ब्राइट कलर है। और अभी हम ये गार्डन की शॉप में आ गए हैं जहाँ पे उन्होंने काफ़ी सोवेनियर्स वगैरह रखे हुए हैं गार्डन से रिलेटेड। तो आप जो चाहते हैं वो ख़रीद सकते हैं। बर्ड्स हाउसेस छोटे छोटे से बड़े अच्छे बनाए हुए थे, हैंडमेड। और कार्ड्स थे इस तरह के, ये छोटे छोटे से पॉट्स हैं। तो जैसे ये कप्स के ऊपर लीव्स वगैरह बनाए हुए थे, फ्लावर्स बनाए हुए थे, तो आप ख़रीद सकते थे। ये बर्ड हाउस जो है वो बनाया हुआ है, बड़े प्यारे थे। इस तरह की काफ़ी चीज़ें थी। और ऊपर स्टेयर्स थोड़ी सी चढ़ के ऊपर की तरफ उन्होंने एक स्टूडियो सा बनाया हुआ था। तो बच्चे तो देखने के लिए गए थे लेकिन मैं नहीं थी गई। तो उसमें भी ऐसी काफ़ी ज़्यादा गार्डन से रिलेटेड चीज़ें ही इन्होंने डिस्प्ले की हुई थी। 2 hours later. हमने बोटानिकल गार्डन का जो है विज़िट कर लिया, अब हम बाहर जा रहे हैं। बड़ी जबरदस्त है। हाँ ये देखें कितनी मोटी
हेलो। स्कॉटलैंड की गाय देखें कैसी क्यूट है। बच्चे हाँ हाँ अच्छा, जैसे वो हमारे जैसे वो नीली बार गाय और ये इस तरह नहीं टैग्स लगे हैं ना जो कि किसकी है। अच्छा कि किसकी है, उसके दोनों कानों पे थे सिर्फ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੇਲੀ ਮਿਲਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ कि किसका ले लिया। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। अच्छा अच्छा अच्छा। और अभी जी हम गार्डन से निकले हैं और बोईबा ने बताया कि इसके थोड़ा सा ही दूर, मेरे ख्याल तकरीबन 10 मिनट्स की ड्राइव पे छोटा सा बीच कह सकते हैं। तो चलो अभी टाइम है तो बच्चे वहाँ पे भी इंजॉय कर लेते हैं। तो अब हम उस तरफ जा रहे हैं। ये देखिए साथ साथ सी के जा रहे हैं। इतना खूबसूरत ब्लू वाटर, खूबसूरत व्यूज़ हैं। मेरा तो दिल जो है ना वो खुश हो गया। ये क्या जगह का नाम है जिधर हम आए हैं? रनमोर। अच्छा ठीक ठीक ठीक। ये छोटे से टाउन को क्रॉस करके हम बीच की तरफ जा रहे हैं। घर देखें यहाँ के, ऐसे रास्ते से हम गुजर के बीच तक जाएंगे। ये जस्ट देखने के लिए आए हैं कि जहाँ हम स्टे कर रहे हैं वहाँ पे भी सामने बीच है। बस मेरा शेर बीच में। ये देखो ये कितना क्यूट है, वाइट। ये देखें वाइट पत्थर। ये देखें जी सारे अपने अपने फन का मुजाहरा करने लगे। ये किसका जो है वो दूर जाता है। चलो अब हारिम हारिम हारिम। ओह वाओ वेरी शूट। हाँ बारी बारी। चल अब कौन क्या ठंडी हो भाई। ये तो बिल्कुल पास से आपने फेंका है, थोड़ा सा तो दूर। किसने फेंका? बड़ी तू, मुझे तो पता ही नहीं चला अब तीर का। ओ वाओ वेरी। उल्टा ही ना चल पड़े। ये देखिए वेरी गुड। शामिल कहता है क्यों है तेरे पठान को पूछता है, कहता गुलेल छोड़ने लगा था, भूल गया कौन सा छोड़ना, ये छोड़ दिया। अगला छड़ देता मुंह पे आवे। बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। और जब गार्डन से निकल के तो हम लोग ये छोटा सा बीच था पास हम इधर आ गए। सारे बच्चे जो है वो पत्थर उठा उठा के किसका पत्थर जो है वो दूर जाता है। हम वाओ वो आगे जाके स्किड होया। हाँ और वाओ शलीम वेल डन। पता चलता है ट्वीट। वेरी नाइस। ऐसे तो नहीं होता। जॉब है कहते समुद्र का पानी आना वापस ना करना। भाई किसी के शूज नहीं गिले। चलिए जी काफ़ी इंजॉय करने के बाद हम वापस जा रहे हैं। काफ़ी टायर्ड हो गए हैं लेकिन मज़ा आया। तकरीबन 40-45 मिनट्स में हम पहुंच जाएंगे और फिर चल के डिनर बनाते हैं बच्चों के लिए। सबको अब ज़ोरों की भूख लग रही है। इस तरफ कुछ खाने के लिए नहीं था तो इसलिए अब घर जाकर ही कुछ हो सकता है। लागे तो हो जाना ही है। उतो जाके ना गार्लिक ब्रेड ਲਈ
चलें जी, कुछ देर पहले हम घर पहुंच गए थे और बच्चे अब पज़ल बनाने में बिज़ी हो गए हैं। ये भी स्कॉटलैंड के लिए एक टास्क है कि जब तक हम पोर्ट पैट्रिक में हैं हमने 1000 पीसीस की पज़ल को कंप्लीट करना है। तो बच्चे जब तक ये पज़ल बना रहे हैं हम दोनों किचन में डिनर बनाने के लिए आ गई हैं। और यहाँ जी मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया है और अभी ओवन में रखने लगी हूँ और भाभी जो है वो सैलड तैयार कर रही हैं। और साथ में कुछ फ्राइज़ बना रहे हैं। आज तो बड़ा मज़े का डिनर होने वाला है। फ्रेंच फ्राइज़, चिकन, सैलड, गार्लिक ब्रेड, वाह। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।